ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने संसद में बोलते हुए कहा कि कई ब्रिटिश नागरिकों को लेकर लंदन आ रहे प्लेन के अहमदाबाद में क्रैश होने के कई विजुअल बहुत भयानक हैं। उनकी पीड़ितों के साथ पूरी संवेदना है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि यह खबर सुनकर वो स्तब्ध हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी ट्वीट कर अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश पर दुख जता चुकी है। उन्होंने इटली की सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने विमान हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि मेरे दोस्त पीएम मोदी और भारत के लोगों के प्रति संवेदना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट किया और भारत में पैसेंजर प्लेन के क्रैश की भयावह खबर को दुखद दिन बताया और कहा कि उनकी गहरी संवेदनाएं प्रधानमंत्री मोदी और पूरे भारत के साथ हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भी ट्वीट किया। मालदीव की सरकार और लोग भारत सरकार के साथ खड़े हैं, यह उन्होंने कहा। यानी पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा है इस प्लेन हादसे की, इस प्लेन क्रैश की। लेकिन सबसे गंभीर सवाल यह है कि प्लेन के उड़ने के 30 सेकंड के अंदर ऐसा क्या हुआ कि प्लेन क्रैश कर गया। दो इंजन वाला प्लेन कैसे धराशायी हो गया। इतने अनुभवी दो पायलट्स के साथ यह प्लेन कैसे क्रैश हो गया। उड़ते ही 30 सेकंड से कम समय में ऐसा क्या हुआ कि पायलट को मेडे 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 बोलना पड़ा। यह बहुत गंभीर सवाल है और जब इस प्लेन के हादसे की जांच होगी, जब वो ब्लैक बॉक्स मिलेगा, तब शायद कुछ पता चल पाए कि क्या हुआ। लेकिन जैसे ही उड़ा, जिस तरह से प्लेन उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही ऊपर जाने के बजाय तेजी से नीचे आने लगा, यह आमतौर पर तभी होता है जब विमान के दोनों इंजन काम करना बंद कर दें। फ्लाइट रडार 24 के डेटा से पता चलता है कि टेक ऑफ करने के बाद विमान की स्पीड 174 नॉट्स यानी 322 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। 896 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से वो हवा में ऊपर उठ रहा था। यह विमान मैक्सिमम 625 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंच पाया और उसके बाद 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही विमान गिरकर आग का गोला बन गया। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि बॉस एक बात बताइए भाई, जब भी आप गए होंगे, फ्लाइट में बैठे होंगे, आप देखे होंगे कि पायलट आ जाता है और उसके बाद एक एक चीज चेक करता है, एक एक चीज। अब यह कैसे संभव है कि अभी सब चेक किया और उड़ा 60 सेकंड में गिर गया। यही पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों का दिमाग झकझोर दे रहा है। आप यह भी देखें कि विमान को उड़ा रहे पायलट का भी अनुभव कोई कम नहीं था बॉस। भयंकर अनुभवी पायलट। विमान के पायलट कैप्टन सुमित सब्बरवाल को 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव था, 8200 घंटे की उड़ान। कैप्टन सब्बरवाल लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे यानी एलटीसी, जो दूसरे पायलट थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है तब पायलट को, और जब पायलट को लगता है कि प्लेन तो खत्म ही हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है, तब वो इमरजेंसी सिग्नल देता है और मे डे बोलता है। मे डे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो। और चूंकि इतना समय नहीं होता कि भाई आप पूरा बताएंगे कि देखो मेरा प्लेन गिर रहा है, इतना नहीं, तो कोड वर्ड बना हुआ है। मे डे बोल दिए तो समझिए कि एकदम खत्म होने वाला है मामला। तो प्लेन उड़ते, भाई प्लेन उड़ाने के पहले सब चेक हुआ, प्लेन उड़ना शुरू हुआ। जब तक वो हवा में नहीं गया होगा तब तक
तो इसका मतलब ठीक रहा होगा, नहीं तो पायलट उड़ाता ही नहीं। जब उड़ा है और उड़ते मेडे बोल दिया है, उड़ते क्या हुआ, ये सोच सोच के लोगों का दिमाग फटा जा रहा है। इससे पहले कि एटीसी मेडे कॉल का जवाब तक दे पाता, विमान क्रैश हो चुका था। इसलिए यह घटना अपने आप में अजीबोगरीब घटना है। एयर इंडिया का यह विमान कैसे क्रैश हो गया, क्या इसकी वजह प्लेन का पुराना होना है? क्योंकि एयर इंडिया का यह प्लेन 13 साल पुराना बताया जा रहा है। अब प्लेन क्रैश से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बोइंग के इन विमानों में तकनीकी खामियों की शिकायतें आती रही। भारत समेत पूरी दुनिया में भी कई बार बोइंग के ड्रीम लाइनर्स को मजबूरी में ग्राउंड करना पड़ा। जनवरी 2013 में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के लिथियम आयन बैटरी पैक में लीक की समस्या के मामले सामने आए। इसके बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया में ड्रीम लाइनर की उड़ानों पर रोक लगा दी। भारत की डीजीसीए ने भी तब एयर इंडिया के सभी 6 ड्रीम लाइनर विमान को ग्राउंड कर दिया था कि नहीं, अभी नहीं उड़ा सकते। इसके बाद मई 2015 में बोइंग के ड्रीम लाइनर विमानों के जनरेटर कंट्रोल यूनिट्स में सॉफ्टवेयर बग का पता चला, जो पूरे विमान की बिजली को बंद कर सकता था। इससे पायलट को विमान पर से पूरा नियंत्रण खो देने का खतरा पैदा हो जाता। जुलाई 2022 में एयर इंडिया की दुबई से कोच्चि की फ्लाइट के दौरान ड्रीम लाइनर विमान के अंदर केबिन प्रेशर अचानक गिर गया, जिसके बाद फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। सितंबर 2024 में दिल्ली से बर्मिंघम जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकी खराबी की वजह से रूस में लैंड करवाना पड़ा था। अप्रैल 2024 में बोइंग के ही एक पूर्व इंजीनियर ने दावा किया था कि बोइंग कंपनी ने ड्रीम लाइनर और 777 जैसे विमानों को बनाते वक्त महत्वपूर्ण सुरक्षा मानकों की अनदेखी की, जिसके बाद मार्च 2025 में बोइंग कंपनी के सीईओ डेव कैलहोन समेत 3 बड़े अधिकारियों ने बोइंग विमानों में आ रही खामियों की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में कमियों की बात हमेशा होती रही है, लेकिन उसका यह हादसा पहली बार हुआ है। भारत में 5 साल बाद इतना बड़ा विमान हादसा हुआ है। इससे पहले 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया था। इसमें 21 यात्रियों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा यात्री घायल हुए थे। भारी बारिश की वजह से विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर घाटी में गिर गया था, जिससे विमान के 2 टुकड़े हो गए थे। यह विमान वंदे भारत मिशन का हिस्सा था, जो कोविड महामारी के दौरान विदेश में फंसे यात्रियों को लेकर लौटा था। मई 2010 में भी भारत में बड़ा विमान हादसा हुआ था, जब दुबई से मैंगलोर आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये तस्वीरें देखिए उसकी। विमान हादसे से फिसलकर खाई में गिर गया था और आग लग गई थी। इसमें सिर्फ 8 लोग बच पाए थे, जबकि 158 लोगों की जान चली गई थी। भारत में सबसे बड़ा विमान हादसा हरियाणा के चरखी दादरी में हुआ था। 12 नवंबर 1996 को चरखी दादरी में हुए विमान हादसे में 349 लोगों की जान गई थी। इसे सबसे बड़ा विमान हादसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें एक नहीं 2 विमान शामिल थे। सऊदी अरब एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के विमान हवा में टकरा गए थे। दोनों विमान में सवार सभी 349 लोगों की जान चली गई थी। साल 2000 में पटना में भी एक बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था। यह तस्वीरें उसी की, जब पटना हवाई अड्डे पर उतरने से पहले ही एक विमान रिहायशी इलाके में गिर गया था और इसमें 58 यात्री मारे गए थे। दुनिया में प्लेन क्रैश की ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोग यकीन नहीं कर पाते। 1996 में इथोपियन एयरलाइन का विमान पानी में क्रैश हो गया था। 23 नवंबर 1996 को इथोपियन एयरलाइन के विमान बोइंग 767 ने आदिस अबाबा से नैरोबी, उसमें कई वीआईपी शामिल थे। पूर्व सीएम विजय रूपाणी इसी प्लेन में थे। जो लोग प्लेन में थे उनमें सिर्फ भारत के ही लोग नहीं थे, बल्कि ब्रिटेन, पुर्तगाल जैसे देशों के लोग भी शामिल थे। और प्लेन भी कोई खाली जगह पर नहीं गिरा। जहां गिरा वहां डॉक्टर्स का हॉस्टल था और वो भी इसमें मारे गए। यानी बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। प्लेन के अंदर लोग मरे, प्लेन के बाहर उस जगह पर जहां डॉक्टर्स का हॉस्टल था वहां लोगों की जान गई। और देश के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी। इस हादसे ने लोगों को झकझोर के रख दिया है, दिलों को तोड़कर रख दिया है, लोगों को डरा के छोड़ दिया है कि बॉस प्लेन में बैठे या नहीं बैठे। आज इसके बारे में भी बताऊंगा। यह एक ऐसा हादसा है कि शब्दों में इसे बयान नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हादसा ही है सिर्फ, या कहानी कुछ और भी है। ऐसा हादसा हो कैसे गया? प्लेन क्यों अचानक क्रैश हो गया? क्या वजह थी कि प्लेन टेक ऑफ करते ही गिर गया और बम की तरह फट गया? आज एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। पहले आज इस ट्रेजेडी का जो पूरा घटनाक्रम रहा है
उसकी कुछ तस्वीरें देखिए जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप गई है, उसकी एक झलक देखिए, फिर ऐसी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको बताऊंगा जो आपका एक एक सवाल जो मन में है ना, उसके बारे में आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा।